सबको पता है कि जुलाई मंथ की सैलरी की उम्मीद थी 18 तारीख की, कि 18 तारीख को मैक्सिमम चांसेज हैं जुलाई मंथ की सैलरी की, क्योंकि आज थे बीएसएनएल में यूनियंस की चुनाव। हालांकि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से सभी जगह पर संपन्न हुए और सभी ने मैक्सिमम लोगों के द्वारा चुनाव में पार्टिसिपेट भी किया गया। 20 तारीख को इसका अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट आने के चांसेज हैं। हालांकि अब सैलरी की खबरों के अलावा हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं बीएसएनएल एमटीएनएल के न्यूज़पेपर से रिलेटेड न्यूज़, जिसमें बीएसएनएल 4G रहेगी अपनी खास हेडलाइंस में। वहीं कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स से रिलेटेड जितनी भी अपडेट हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के पेमेंट से रिलेटेड जानकारी हो या फिर पीके परवार जी के द्वारा लोकसभा राज्यसभा में रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा, या फिर न्यूज़पेपर्स में कोई अपडेट आई है, या फिर जो भी कॉन्ट्रैक्ट वर्क बीएसएनएल के 4G और कॉन्ट्रैक्ट वर्क एमटीएनएल 4G के लिए दिया जाना है, उससे रिलेटेड भी हम इस वीडियो में जानकारी देखेंगे। साथ ही कंट्री वाइड बीएसएनएल 4G लाने वाला है, तो इससे रिलेटेड और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर से रिलेटेड बीआरएस की न्यूज़, सैलरी से रिलेटेड जानकारी की, सैलरी से रिलेटेड क्या लेटेस्ट अपडेट है एवं रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा क्या कुछ जानकारी दी गई है, तो सभी खबरें देखेंगे हम इस वीडियो में डिटेल में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, यूट्यूब पर लाइक करना और फेसबुक व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आपको बता दें कि डीओटी रिलायंस जियो से मांग कर सकता है 13,000 करोड़ रुपए एजीआर बिल की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जानकारी मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये लताड़ दी है कि द टेलीकॉम डिपार्टमेंट मई 2020-2016 लेटर टू बी द टू फर्म्स स्टेट्स इट कैन रिकवर ड्यूज फ्रॉम आइदर पार्टी, डीओटी हैज़ नॉट प्लेस्ड द डॉक्यूमेंट इन कोर्ट। तो यहाँ पर इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दी गई है कि 25,194 करोड़ रुपए का आरकॉम का एजीआर ड्यूज बकाया है और जियो हैड एक्वायर्ड 47.50 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम इन 800 मेगाहर्ट्ज बैंड फ्रॉम आरकॉम इन जनवरी टू मार्च 2016। तो इसके लिए भी एजीआर जो बकाया है वो जमा करना है। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी एनी पास्ट ड्यूज अराइजिंग आफ्टर ट्रेड मेक्स इवन वायर लायबल टू पे फॉर इट, द स्पेक्ट्रम शेयरिंग डील बिटवीन जियो एंड आरकॉम शुड हैव बीन कैंसल्ड बाय डीओटी व्हेन आरकॉम शट डाउन। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो कि ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि जल्दी से जल्दी इसका भुगतान कर दें, नहीं तो इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं बीएसएनएल ने अखिल भारतीय स्तर पर यूनियन वेरिफिकेशन के चुनाव के तहत पब्लिक पार्क स्थित महाप्रबंधक कार्यालय के सभाकक्ष में एसएनईए की तरफ से सभा का आयोजन किया गया। वहीं सभा की अध्यक्षता में के अंदर परिमंडल उपाध्यक्ष ब्रजेश कटारिया ने की और सभा को संबोधित करते हुए बताया कि जेटीओ एसडीओ के लिए स्टैंडर्ड पे स्केल E2 E3 लागू करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह उनकी यूनियन की मुख्य मांग है, चाहे इसके लिए संघर्ष क्यों ना पड़ना पड़े। उन्होंने बीएसएनएल के भविष्य के लिए एसएनईए को 18 अगस्त को प्रस्तावित वेरिफिकेशन के भारी मतों से जिताने की अपील भी की। तो यहाँ पर इसके बारे में जानकारी देख सकते हो कि इसमें क्या इसके बारे में जानकारी दी गई है। अपडेट में देखें तो पेमेंट ऑफ सेविंग्स फंड फ्रॉम LIC ऑन रिटायरमेंट, तो जो सेविंग फंड जो कि LIC से जिसका भुगतान होता है उस सेविंग फंड की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ऑन रिटायरमेंट द सेविंग फंड पार्ट ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस इज़ पेड टू पेंशनर्स, यानी पेंशनर्स को दिया जाएगा। सुपरन्यूशन एंड बीआरएस पेंशनर्स रिटायर्ड फ्रॉम जनवरी 2020 ऑनवर्ड हैव नॉट बीन रिसीव्ड दिस मनी एसएम पेन visited LIC office last week and continuously pursuing the issue. Less attendance of staff, transfer of staff, bulk claim from MTNL and BSNL are some of the reasons stated for this abnormal delay. It may perhaps take minimum of the another 10 days to get payment. तो रिटायरमेंट के बाद में जो LIC का पैसा मिलता है, LIC से जो सेविंग का पेमेंट का भुगतान होना है, तो आपको बता दें कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं यूनियंस के द्वारा भी, और ताकि पेंशनर्स को इसका जो ग्रुप इंश्योरेंस है उसका टाइम पर भुगतान हो सके। हालांकि ये डिले होता जा रहा है और अभी 10 दिन और लगने के चांसेज हैं, जैसा कि एमटीएनएल के लिए RTOWA मुंबई यूनियन के द्वारा ये जानकारी दी गई। लेटेस्ट अपडेट में अगर देखें तो टेलीकॉम ऑफिसर्स एसोसिएशन 10,000 करोड़ रुपए बीएसएनएल को और मिले यूएसओ फंड से इसकी मांग कर रही है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यूएसओ फंड फॉर रिवाइवल ऑफ द बीएसएनएल यानी रूरल बीएसएनएल 4G सर्विसेज, जिसमें यूएसओ फंड से पैसा मिलता है, मदद मिलती है, उसमें 10,000 करोड़ रुपए की और मांग की है टीओए यूनियन के द्वारा। वहीं बीएसएनएल लाइकली टू गेट ए लोन ऑफ 8,000 करोड़ दिस मंथ इटसेल्फ। इसके अलावा ये भी चांसेस है कि बीएसएनएल को 8,000 करोड़ रुपए का लोन मिले। इस जैसा कि इन्फॉर्मेशन दी गई है डीओटी के द्वारा कि बीएसएनएल को लगभग 8,000 करोड़ रुपए का लोन मिलने वाला है। किसके लिए? बीएसएनएल 4G सर्विस लॉन्च करने के लिए, और ताकि जो वेंडर्स हैं उनका जो जितना ये बकाया है उसका भुगतान हो सके, यानी कि अब वेंडरों का पेमेंट भी जल्दी ही आने वाला है। बीएसएनएल एमटीएनएल का मर्जर 1 अक्टूबर 2020 को हो, इसके लिए यहाँ पर जानकारी दी गई है कि इट इज़ कन्वेड दैट मर्जर ऑफ बीएसएनएल एंड एमटीएनएल विल बी इफेक्टेड फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020. It has already been accepted by management and DOT that higher pay scale of MTNL will be applicable to all employees of BSNL. It will definitely resolve the issue of E2 and E3. We have also raised issue of pay of 22,820 during negotiation about financial loss to 2,000-3,000 graduate engineers. It is conveyed by us that the DOT and BSNL management should accept the demand of 22,820 before merger of BSNL and MTNL. DOT assured to resolve the issue before merger. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि BSNL और MTNL का मर्जर 1 अक्टूबर 2020 से हो सकता है, जैसे कि यूनियंस के द्वारा अपडेट दी गई है। और उन्होंने बताया है कि DOT के द्वारा ऐसी जानकारी, DOT के थ्रू ये ऐसी जानकारी मिली है कि अब जितने भी MTNL की जैसे हायर पे स्केल है तो वही पे स्केल सभी BSNL के एम्प्लॉय की भी रहेगी उसी के अनुसार, जिससे कि E2 और E3 का तो रिजॉल्व हो ही जाता है। साथ ही जो 22,820 की जो पे स्केल है, पे 22,820 ड्यूरिंग नेगोशिएशन आफ्टर अबाउट फाइनेंशियल लॉस टू 2,000-3,000 ग्रेजुएट इंजीनियर्स, तो ये इसने इसका भी इशू रिजॉल्व किया है। और यहाँ पर बात की जा रही है कि वो DOT के द्वारा जैसा कि बताया गया है कि BSNL मैनेजमेंट शुड एक्सेप्ट द डिमांड ऑफ 22,820 बिफोर द मर्जर ऑफ BSNL एंड MTNL. DOT एश्योर टू रिजॉल्व द इशू बिफोर मर्जर। तो आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से मैक्सिमम चांसेज है कि BSNL और MTNL के मर्जर पर काम शुरू हो जाएगा। और साथ ही BSNL के कर्मचारियों की जो पे स्केल की बात की जा रही थी कि पे स्केल की प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी बढ़ा करके MTNL के एम्प्लॉयज़ के बराबर कर दी जाएगी। तो एक तरह से देखा जाए तो ये उसके लिए काफ़ी खुशखबरी भी है BSNL के कर्मचारियों के लिए। वहीं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थर्ड PRC और मर्जर ऑफ DA विद बेसिक, अगर बात करें थर्ड PRC की और मर्जर ऑफ DA विद बेसिक के साथ लिए, तो यहाँ पर आपको बता दें कि टेलीकॉम ऑफिसर्स एसोसिएशन ने नेगोशिएशन विद TOA फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थर्ड PRC इज गोइंग ऑन विद DOT एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम लास्ट 4 months. It is in the final stage of negotiation. Government of India is ready to for merger of DA with basic with effect from 1/1/2017. But we are pressing for 5% fitness benefit. Telecom Officers Association assured to all employees that the third PRC will be implemented from on BSNL Foundation Day, यानी 1 अक्टूबर 2020। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ये बात की जा रही है कि BSNL MTNL का मर्जर भी होने वाला है। BSNL के एम्प्लॉय की सैलरी भी बढ़ा करके MTNL के पे स्केल के बराबर कर दी जाएगी। साथ ही 5% फिटमेंट के साथ में आपको मिल सकता है थर्ड PRC, और साथ ही थर्ड PRC के अलावा बेसिक के साथ में DA को मर्ज करके, यानी मर्जर ऑफ DA विथ बेसिक के साथ में आपको मिलने वाला है, जो 1/1/2017 से ऑल इंडिया लेवल पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो लागू किया गया है, तो वो लागू होने वाला था। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा है कि 5% जो फिटनेस बेनिफिट मिलने वाले हैं उसके लिए यहाँ पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो भी इनको मिले। तो ये पूरे चांसेस हैं कि 1 अक्टूबर 2020 से आपको थर्ड PRC का फ़ायदा भी मिल सकता है, साथ ही मर्जर ऑफ DA विद बेसिक भी मिल सकता है। तो ये बहुत सारी खुशखबरी है जो कि आपको 1 अक्टूबर को मिल सकती हैं अगर माने हम यूनियंस की। तो वहीं लॉन्च ऑफ 4G सर्विसेज ऑन पैन इंडिया बेसिस इन BSNL एंड MTNL। तो आज के वीडियो में बहुत सारी खुशखबरियाँ हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और वीडियो के नीचे दिए हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाइएगा। वहीं लॉन्च ऑफ 4G सर्विसेज ऑन पैन इंडिया बेसिस इन BSNL एंड MTNL। तो एज पर लेटेस्ट डेवलपमेंट एंड इन्फॉर्मेशन कन्वेड बाई मिनिस्ट्री DOT
to Telecom Officers Association that 4G services will be commercially launched at all state capital on October 2020 and district headquarter on और before 31 दिसंबर 2020 एंड पैन इंडिया बेसिस अप टू 31 मार्च 2020। तो आप देख सकते हो कि BSNL 4G सर्विसेज की और MTNL 4G सर्विसेज की अगर यहाँ पर बात करें तो ये सर्विसेज 1 अक्टूबर 2020 के ये कमर्शियली लॉन्च कर दी जाएंगी BSNL 4G सर्विसेज। और अगर आप देखें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में तो वहाँ पर 31 दिसंबर से पहले और पैन इंडिया बेसिस पर देखोगे तो 31 मार्च से पहले, यानी कि आपको 31 मार्च से पहले ऑल इंडिया लेवल पर BSNL 4G मिल जाएगा, जैसा कि जानकारी दी गई है। तो ये बहुत सारी खुशखबरियाँ हैं जो आज आपको यहाँ पर मिली हैं। लेकिन अब बात आती है किसकी, जो BSNL में जितने भी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स की हमेशा बात की जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भ्रष्ट BSNL प्रबंधन के खिलाफ हल्ला बोल, गरीब मजदूरों की आवाज़ बनकर उतरे महासचिव सौमैया शंकर बोस। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि भ्रष्ट BSNL प्रबंधन के खिलाफ हल्ला बोल, यहाँ पर BSNL में हमेशा ये बताया जाता है कि कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स BSNL का हिस्सा नहीं है, जो कि एकदम सही बात है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को भुगतान करना BSNL की जिम्मेदारी है। इसी को लेकर के यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कंप्लीट आर्टिकल दिया गया है। इसमें कितनी सच्चाई है आप यहाँ पर खुद पढ़ कर के भी देख सकते हो कि सच की दस्तक न्यूज़ नेटवर्क, शायद मजबूर नहीं मजबूर है हम। जब अन्याय रूपी पानी गले के ऊपर चला जाता है तो शायद आवाज़ को बुलंद करना ही पड़ता है। बात देश के ऐतिहासिक शहर कोलकाता की है, जहाँ बालीगंज में को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के महासचिव सौमैया शंकर बोस के नेतृत्व में ठेका श्रमिक मजदूरों के साथ BSNL द्वारा किए गए श्रमिकों और मजदूरों के प्रति अन्याय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। गौरतलब है कि यह विरोध बैठक श्री सौमैया शंकर बोस ने BSNL कैंपस में ही की, जिससे कि BSNL के भ्रष्ट कोषों के कानों में हक की मुखर आवाज़ का गर्म तेल डाला जा सके। तो यहाँ पर इसका कंप्लीट आर्टिकल दिया गया है, जिसमें आप पढ़ सकते हो कि कितने श्रमिकों ने आत्महत्या कर ली और उनके परिवार को नहीं तो BSNL से कोई मदद मिली, नहीं ही उन्हें श्रमिकों का लंबित वेतन मिला है। बड़ी संख्या में ऐसा मजदूर हैं और कुछ मदद के लिए सरकार की ओर देख रहे हैं। दुखद है कि सरकार के कानों में सिर जू तक नहीं रेंग रही है। वहीं नीचे दिए गए बिंदु BSNL और सरकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन की मांग है और भारत के मजदूरों और श्रमिकों की ओर से। तो यहाँ पर देख सकते हो कि श्रमिकों का वेतन लगभग 16 से 18 महीने से बकाया है। श्रमिकों की और मजदूरों की जो आयु से पहले सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। ये कंप्लीट इसमें आउटसोर्सिंग बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि उससे मजदूरों को नुकसान हो रहा है। साथ ही पुराने श्रमिकों और मजदूरों को नई शर्तें लागू करनी चाहिए, उनके काम करने का मौका देना चाहिए। श्रमिक सभी आंदोलन बंद कर देंगे यदि उनकी मांगें मान ली जाती है और उन्हें नए अनुबंध श्रमिकों और मजदूरों को काम करने की रखने की बजाय नए अनुबंध के तहत काम करने की अनुमति दी जाती है। तो यहाँ पर इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आप धीरे धीरे पढ़ सकते हो। इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है। एक बार मैं आपको इसके बारे में जूम करके बता देता हूँ ताकि आप आराम से इसके बारे में देख पाएँ। और बाकी अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो ये अपने टेलीग्राम ग्रुप रैंक टू MS पर मिल जाएगी। इसके बारे में कंप्लीट आर्टिकल का फ़ोटो आपको वहाँ पर दे दिया जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो BSNL 4G नेटवर्क रोल आउट के लिए सरकार की बहु विक्रेता प्रणाली इंटीग्रेटर मॉडल, यानी कि अब सरकार कर रही है BSNL में जैसे ही मतलब एक वेंडर की जगह मल्टी वेंडर वो यूज़ करेंगे। इसमें आपको पता है कि BSNL के द्वारा 50,000 से अधिक साइटों को अपग्रेड करना है और लगभग 8,697 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट था उस 4G टेंडर को रद्द करने के बाद में ये लेटेस्ट अपडेट आई है, जिसमें सरकार ने पहले ही 4G गियर प्रदान करने के लिए चीनी टेलीकॉम निर्माताओं जैसे हुवेई और ZTE की बोली प्रक्रिया में भाग लेने से रोक दिया था। तो उसके बाद में ये मॉडल आया है, मल्टी वेंडर मॉडल को अपनाने में विचार कर रही है, जिसमें 50,000 से अधिक साइटों को टेलीकॉम कंपनीज को 8,697 करोड़ रुपए के 4G टेंडर को रद्द करने के बाद में आया है। सरकार ने पहले ही चीनी टेलीकॉम कंपनी निर्माताओं से ऐसे हुवेई और ZTE को 4G गियर प्रदान करने के लिए बोली प्रक्रिया में भाग लेने से रोक दिया है। तो आपको बता दें कि मल्टी वेंडर मॉडल के तहत एक सिस्टम इंटीग्रेटर 4G नेटवर्क का निर्माण और प्रबंधन करेगा। सिस्टम इंटीग्रेटर जो एक भारतीय कंपनी होगी उसे नोकिया और एरिक्सन जैसे विभिन्न गियर विक्रेताओं से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर खरीदने और इन्हें इकट्ठा करने का काम सौंपा जाएगा।
रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अधिकांश निजी टेलीकॉम कंपनीज ने अपने नेटवर्क का निर्माण टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से एक एकल विक्रेता के लिए किया है, जो प्रबंधित सेवाओं के समझौते के तहत नेटवर्क का प्रबंधन भी करता है। हालांकि सिस्टम इंटीग्रेटर दृष्टिकोण कई विक्रेताओं की भागीदारी का तकनीकी गड़बड़ियाँ और गुणवत्ता के मुद्दों को जन्म दे सकता है। एक DOT समिति BSNL 4G नेटवर्क के लिए तकनीकी विवरण को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है और जल्द ही इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद है। BSNL की पुनरुद्धार योजना के बारे में जानने के लिए यहाँ सब कुछ है। अब अगर बात करें हम BSNL के कर्मचारियों की और जो BSNL के BRS ऑप्टीज हैं दोनों के बारे में। BSNL के जो रेगुलर एम्प्लॉइज हैं उनकी जुलाई मंथ की सैलरी अभी तक नहीं आई है। हालांकि मैक्सिमम उम्मीद थी कि 18 तारीख को BSNL के कर्मचारियों की जुलाई मंथ की सैलरी आ जाएगी, लेकिन ना तो अभी तक वो सर्किल ऑफिस में आई है, ना ही इसके फंड रिलीज़ होने की कोई ऑफिशियल न्यूज़ अपडेट यहाँ पर दी गई है। तो जैसा कि हर बार BSNL की सैलरी जब से लगभग 2 से 3 महीने से तो आप देख ही रहे हो, हालांकि फरवरी 2019 से ही डिले होती हुई आ रही है, लेकिन लगभग पिछले 3 महीने से तो ये 22 से 26 तारीख के बीच में ही क्रेडिट होती आ रही है। तो ये यूनियंस के चुनाव होने के बावजूद भी फिर से डिले हो चुकी है एक बार, और लगभग 25-26 तारीख को ही इसका भुगतान हो पाएगा। वहीं BRS ऑप्टीज की 4th इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड जो डेट है उसकी आपको बता दें कि पहले कहा गया था कि 14 तारीख तक BSNL के एम्प्लॉइज़ के द्वारा या फिर BSNL के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा कंप्लीट डाटा BRS ऑप्टीज का सौंपना होगा DOT को, और उसके बाद DOT फंड रिलीज़ करेगा। हालांकि DOT के द्वारा जब कभी भी फंड रिलीज़ किया जाता है तो ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा लेटर सामने नहीं आया है जिससे पता चल सके कि BSNL के 4th इंस्टॉलमेंट का जो 8% से 15% तक का बकाया है उसका भुगतान जल्द ही हो जाएगा। हालांकि इसकी आज के दिन इसकी जानकारी आना तय था। हालांकि ये डेट 14 तारीख को ही आ जानी थी, और ये पैसे का अमाउंट है जो रिलीज़ करना होता है फंड, वो 14 तारीख को ही आ जाना था, लेकिन आज 18 तारीख के बावजूद भी ये नहीं आया है। यानी कि आप समझ सकते हो कि पहले जो डाटा 31 तारीख तक 30-31 तारीख को यानी पिछले महीने की अंतिम दिन से पहले भेज देना था, लेकिन वो अभी तक भी फिर से इसकी डेट एक बार एक्सटेंड की गई, और अब लग रहा है कि दोबारा से इसकी डेट फिर से एक बार एक्सटेंड की जाएगी, और इसका ऑफिशियल लेटर 1-2 दिन में ही आपको देखने को मिलेगा। हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि BRS ऑप्टीज इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, और लंबे समय से BRS ऑप्टीज का पैसा डिले किया जा रहा है। पहले मार्च के महीने में जो मिलने वाला था पेमेंट, उसकी डेट बढ़ा करके मई जून कर दी गई, और फिर उसके बाद में इसको 4 हिस्सों में बांट दिया गया, 1st, 2nd, 3rd और 4th इंस्टॉलमेंट में, जबकि ये 2 ही इंस्टॉलमेंट में मिलने वाला था। तो इस तरह से BRS का पैसा बहुत ज़्यादा डिले किया गया है, लेकिन अब लगभग 8 से 15% बकाया है, जिसका भुगतान आपको जल्द ही हो जाएगा। और इस महीने में तो आपको कंप्लीट भुगतान की बात की जा रही थी, लेकिन अभी तक DOT के द्वारा पैसा भी रिलीज़ नहीं किया गया है। यानी कि अब तक जहाँ आपको पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए था, वो पैसा अब फिर से डिले हो गया है, और ये नेक्स्ट मंथ भी अब आपके अकाउंट में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। यानी कि आपके लिए ये फिर से एक बार से डिले हो गया है। अब इसके डिले होने का मेन कारण है कि ऑफिशियली कंप्लीट जो आपके द्वारा जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ किए जाते हैं उनका रिकवरी का डाटा उनके पास अभी तक नहीं पहुंचा है कम्प्लीटली, और ना ही उससे रिलेटेड कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ हुआ है, या यानी कि एक तरह से कहा जाए तो आपका जितना भी बकाया पेमेंट है उसका कंप्लीट ऑफिशियल डाटा उन्होंने अभी तक रिलीज़ नहीं किया है। एक तरह से अगर वो आपका जितना भी पेमेंट है, ड्यूज पेमेंट या फिर आपके जो एक्स्ट्रा पेमेंट हो रहा है, उसका डाटा अगर सरकार BSNL भेज देती है DOT के पास में, तो DOT उसके बाद में अपनी कैलकुलेशन करके और जितना आपका बकाया होता है BRS 4th इंस्टॉलमेंट के रूप में वो आपको भुगतान कर देगी, और वो जल्द ही ऑफिशियल इसका लेटर जारी कर देगी। तो देखते हैं कि कब तक इसकी डेट दी जाती है। आगे जैसे ही किसी कोई ऑफिशियल अपडेट मिलेगी आपको तुरंत इसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। वहीं अगर BRS ऑप्टीज की बात की जाए कि BRS ऑप्टीज का पैसे की फ़िक्स डेट क्या है, तो आपको हम बता दें कि अभी तक फ़िक्स डेट से रिलेटेड तब तक कोई जानकारी नहीं दी जा सकती जब तक कि कोई यूनियंस के द्वारा या फिर किसी सोशल मीडिया पेज पर DOT के द्वारा या फिर DOT की ऑफिशियल वेबसाइट पर इससे रिलेटेड कोई जानकारी नहीं दी जाती है। क्योंकि पिछली डेट थी वो 14 तारीख थी, और 14 तारीख
को ही DOT के द्वारा फंड रिलीज का नोटिस जारी कर देना था। तो अभी तक तो जारी नहीं हुआ है, जैसे जारी होता है आपको इसकी जानकारी ज़रूर दे देंगे। इसी तरह से ना तो BRS OPTIS की अभी तक कोई भी ऑफिशियल डेट आई है, ना ही BSNL की जुलाई मंथ की भी कोई ऑफिशियल डेट नहीं आई है। ये सिर्फ अप्रोक्सीमेट जानकारी आपको दी गई है जो कि अनुमानित है। इसके अलावा अगर आपको जाननी है कोई भी जानकारी पेंशनर्स से रिलेटेड, तो पेंशनर्स के लिए रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट में मैं एक जानकारी और दे देता हूँ आपको कि पेंशनर्स के लिए आप ज़्यादा कमेंट में ना पूछें। पेंशनर्स का भुगतान होने वाला है और जो रेगुलर तरीके से तो हो ही रहा है, लेकिन पेंशनर्स की पेंशन में बढ़ोतरी के लिए जो मांग की जा रही थी, जिसके लिए हेमा मालिनी जी के द्वारा भी बात आगे उठाई गई थी, लेकिन उसकी अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आई है। हालांकि कोर्ट केस है जो चल रहा है और उसकी वजह से जो लेटेस्ट अपडेट आती है वो तो आप जितनी भी फेसबुक पेज हैं उन पे जा कर के देख ही सकते हो कि क्या उसमें अपडेट चल रही है। लेकिन जैसे ही आपकी कोई पेंशन से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आएगी मैं आपको उसके बारे में ज़रूर जानकारी दे दूँगा। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी मेहनत को सार्थक करें। और वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को, जहाँ पर लिखा हुआ है SUBSCRIBE को प्रेस करें और घंटी के निशान को कर दें ऑल पर सेट। धन्यवाद।